फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हो और आपका पास क्रेडिट कार्ड पहुंच गया है, तो उस क्रेडिट कार्ड को आप लोगों को कैसे एक्टिवेट करना है, उसका पिन आपको कैसे जनरेट करना है और एसबीआई जो कार्ड जो एप्लीकेशन है उसमें आपको न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, इस सारी चीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग आपका एसबीआई कार्ड का किट खोलते हो तो आपको इस तरह से कार्ड मिलेगा। अगर जैसे यहाँ पे मैं सिंपली सेव का कार्ड को अप्लाई किया था, राइट साइड नीचे आपको दिखा रहा है, आपका कार्ड का नंबर दिखा रहा है, आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिखा रहा है और कैश लिमिट दिखा रहा है। उसके साथ ही साथ आपका स्टेटमेंट डेट आपको दिखा रहा है। तो आपका जो स्टेटमेंट डेट यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको हर महीना उस डेट को आपका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपका जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड को आप लोगों को कैसे उसको एक्टिवेट करोगे, चाहे आप लोगों को कोई भी कार्ड अप्लाई किए हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एसबीआई कार्ड का जो एप्लीकेशन है आपको वो आप डाउनलोड करना है। अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड किए नहीं हो, आपका जो प्ले स्टोर है उसको खोल लीजिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए एसबीआई कार्ड्स या एसबीआई कार्ड। जो सेकंड वाला आपका आ रहा है एसबीआई कार्ड आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका ऊपर आपको क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको फटाफट इंस्टॉल कर देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा जो एप्लीकेशन है अभी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग उस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं उसको कैसे आपको कार्ड को एक्टिवेट करना है। एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन है, उसका ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है, देखिए लॉगिन या साइन अप, नीचे आ रहा है आपको अप्लाई फॉर न्यू कार्ड। तो अगर आपका पास ऑलरेडी कार्ड है तो आपको क्या करना है, लॉगिन या साइन अप का ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है, देखिए यूजर नेम और पासवर्ड है। अगर आप लोग न्यू यूजर हो तो आपका पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, तो नीचे साइन अप है तो साइन अप का ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका जो एसबीआई कार्ड के लिए न्यू यूजर और पासवर्ड हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो साइन अप का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका जो कार्ड नंबर है उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे दे रहा है सीवीवी नंबर, उसको एंटर कर दीजिए और उसके साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नीचे जेनरेट ओटीपी, उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसको 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको देके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि यूजर नेम क्रिएट करने के लिए, तो आपका जो यूजर नेम होगा आपका नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, डॉट और अंडरस्कोर @ इनमें से आपको मिला के कोई भी एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप लोग नंबर और अल्फाबेट को यूज करके आप लोग कोई भी एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपको पासवर्ड सेट करने के लिए। तो आपका जो पासवर्ड का मिनिमम लेंथ आपका 12 कैरेक्टर होना चाहिए। उसमें आपका एक अपर केस रहेगा, एक लोअर केस रहेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और नंबर रहेगा। ये सारे को मिला के आप लोग मिनिमम 12 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। सेम पासवर्ड को आप लोग कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहे। उसके बाद साइन अप का ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कांग्रेचुलेशन, आपका नाम आ जाएगा, यू आर नाउ साइंड अप विद एसबीआई कार्ड ऑनलाइन, लॉगिन नाउ टू गेट स्टार्टेड। तो टेक मी टू लॉगिन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है यहाँ पे उसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको आ रहा है परमिशन आ रहा है, तो अलाउ परमिशन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाइए सेटिंग हो जाइए, आपका जो जीपीएस है उसको ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है लोकेशन, इसको आप लोग ऑन कर दीजिए और एसएमएस को भी ऑन कर दीजिए। उसके बाद अलाउ परमिशन का ऊपर दोबारा क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ रहा है देखिए ओनली दिस टाइम, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका जो कार्ड के साथ जो सिम आपका रजिस्टर है उस सिम को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल से एसएमएस सेंड होगा और आपको 6 डिजिट का कोड आपको रिसीव होगा। उस कोड को यहाँ पे लेके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि 4 डिजिट का एमपीआईएन आपको सेट करने के लिए, तो आप लोग को कोई भी 4 डिजिट का एमपीआईएन यहाँ पे सेट कर दीजिए क्विक एक्सेस के लिए। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एमपीन हैज बीन सेट सक्सेसफुल। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा है यूजर गाइडलाइंस, नीचे जो चेक बॉक्स है उसको टिक मार के एक्सेप्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको आ रहा है क्विक सेटअप आ रहा है, तो गेट स्टार्टेड का ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ रहा है आपको एक्टिवेट योर कार्ड, यहाँ पे जो चेक बॉक्स दे रहा है उसको टिक मार दीजिए और एक्टिवेट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दे रहा है नेक्स्ट दे रहा है, तो नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको पूछ रहा है एंटर 4 डिजिट पिन फॉर योर कार्ड। तो यहाँ पे आपको एक न्यू पिन आपको देखे, यहाँ पे आप लोग को पिन को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको जो पिन यहाँ पे सेट करना है उस 4 डिजिट पिन को यहाँ पे आप लोग एंटर कर दीजिए। उसके बाद कंफर्म पिन है उसमें आप लोग को उसी पिन को एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी का ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल के 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको देके सेट पिन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है देखिए योर एसबीआई कार्ड पिन हैज बीन सक्सेसफुल जनरेट। उसके बाद नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आपको मैनेज कार्ड यूजेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन,
जो जो टिक मारा है वो अभी आपका इनेबल है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको इनेबल करने के लिए या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन उसको इनेबल करने के लिए आप लोग को जिस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं उसका ऊपर क्लिक करके जो राइट साइड जो डॉट दिया है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंफर्म विथ ओटीपी का ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक ओटीपी जाएगा, उसको देके सबमिट का ऊपर क्लिक करके आप लोग आपका कार्ड का जो यूजर्स है उसको आप लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो आ रहा है नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कार्ड डिटेल्स आ रहा है, आपका कार्ड टाइप आ रहा है, एनुअल फी आ रहा है, कार्ड लिमिट आ रहा है, ये सारी चीजें आपको आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद जो नीचे है जो आई एक्नॉलेज है उसका ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड सेटिंग्स फॉर योर कार्ड। जो नीचे दिया है अकाउंट सबमिट उसका ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है इनेबल टच आईडी और फेस आईडी। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट करने के लिए आपका फेस आईडी आपको यहाँ पे सेट करने के लिए इनेबल का ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप लोग इनेबल का ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ओके का ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका जो फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो एसबीआई कार्ड का डैशबोर्ड है, आप लोग आपका कार्ड का नंबर देख सकते हो, आपका जो लिमिट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो समरी ऑफ लास्ट बिल डेटेड ऑन 6 नवंबर। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को 17-16 के बिल शो कर रहा है। तो आप लोग पूछोगे भाई तो ये तो न्यू कार्ड है तो आपको ये बिल क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है ना, मैं ऑलरेडी के कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मैं एसबीआई सिंपल क्लिक कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो मेरे को जो कार्ड जो प्रोसेस होकर जो आया वो आया एसबीआई कार्ड पॉल्स आया है। फिर से मैं उसको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को कार्ड चेंज करने के लिए। तो ऑलरेडी जो 6 डेट है मेरा बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुका था, जो कार्ड का प्रोसेसिंग फी हो गया और जो कार्ड का एनुअल फी है ऑलरेडी मेरा कार्ड से डेबिट हो चुका था। तो उस कार्ड को मैं चेंज करने के बाद फिर से मैं जब उसको लॉग इन कर रहा हूँ तो ये मेरे को रिवर्सल हो गया। तो इसलिए मेरे को जो लास्ट बिल का अमाउंट शो करे 1769 शो करे। तो इसके लिए आपको टेंशन मत लीजिए। अगर आपका न्यू कार्ड है तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू आएगा 0 आएगा। तो उसके बाद अगर आप लोग को व्यू अकाउंट डिटेल्स का ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपको कार्ड का डिटेल्स मिल जाएगा, व्यू स्टेटमेंट आ जाएगा, ऑन मिले ट्रांजैक्शन आ जाएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कार्ड का स्टेटमेंट चेक करने के लिए तो आप लोग कार्ड का स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आपका जो लास्ट बिल के कब जनरेट हुआ था और आपका जो पेमेंट डेट है आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको लोगों को बताया हूँ, आपका जो कार्ड का जो स्टेटमेंट डेट है हर महीने का 6 को आप लोग को जनरेट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेटमेंट है आज ऑन 6 नवंबर, मतलब हर महीना 6 तारीख को आपका जो स्टेटमेंट जनरेट होगा। और आपका जो पेमेंट डेट रहता है 26 को रहता है, हर महीना का 26। अगर आप लोग को मंथ अगर 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है उससे आपका जो ड्यू डेट है वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब 27 हो सकता है या 26 हो सकता है या 25 हो सकता है। तो आपको हर महीना आपको ये चीज चेक करना है। तो इसमें चले मैं अभी बैक आ जाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो आपका रिवार्ड समरी वगैरह या वैल्यू एडेड सर्विसेज आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जान सकते हो। तो अनबिल ट्रांजैक्शन का ऊपर अगर आप लोग जाते हो, अगर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन किए हो वो अभी तक बिल हुआ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे उसका जो ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे और बहुत सारा चीजें हैं, आप लोग उसको क्लिक करके आप लोग जान सकते हो। नीचे देखिए आपको ये दिखा रहा है कि ये मैं मोर दिखा रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो या फ्लेक्सिबल भी आप लोग को उसको कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप लोग सर्विसेज में जाते हो तो सर्विसेज में आपको आ रहा है चेंज कार्ड पिन आता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कार्ड का पिन चेंज करने के लिए तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। या मैनेज कार्ड यूजेस, जिसमें शुरुआत में आपको बोला था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, पोस्ट ट्रांजैक्शन, अगर आप लोग चाहते हो किसी को इनेबल डिसेबल करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे और बहुत सारा चीजें है, आप लोग यहाँ पे देख के जान सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर में देखिए, अगर आप लोग को लॉग आउट करना है तो लेफ्ट साइड ऊपर में देखिए आपका नाम लिखा होगा, उसका ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करने के लिए यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो। तो उसका लॉग आउट करने के लिए नीचे आपको आ रहा है लॉग आउट का ऑप्शन, उसका ऊपर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग आपका जो न्यू एसबीआई क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, उसका पिन भी जनरेट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपका जो एसबीआई कार्ड का जो यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।